हरियाणा के अंदर क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर ही क्या हरियाणा में होने जा रही है सबसे बड़ी बगावत और क्या हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अब इस्तीफा देने का मन बना लिया है। क्या हुड्डा आने वाले समय में विधायकों को लेकर सोनिया गांधी के आवास पहुंच सकते हैं? नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी का मामला इतना खराब हो गया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी से इस्तीफा देने का मन बना लिया है। तो क्या हुड्डा अगर कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं, विधायकों को लेकर कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ देते हैं, तो कांग्रेस को हरियाणा में नुकसान होगा या हुड्डा की नाराजगी को दूर कर लिया जाएगा? इन्हीं मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। और अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। जी शुक्रिया। अब्बास भाई, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर जो काफी समय से हरियाणा कांग्रेस के अंदर जो बवाल देखने को मिल रहा है और जो बवाल छिड़ा भी है, ऐसे में माना जा रहा है कि हुड्डा ये बयान दे चुके हैं कि नेता प्रतिपक्ष तो मुझे ही बनना है और मुझे ही बनना चाहिए, लेकिन कुमारी शैलजा ने उनके बयान का खंडन किया था। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि हुड्डा अड़ गए हैं कि अगर नेता प्रतिपक्ष हमें नहीं बनाया गया तो वो विधायक लेकर जा सकते हैं, विधायक लेकर कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। हालांकि ये खबर सामने आ रही है कि वे सोनिया गांधी से एक बार मुलाकात कर इस पूरे मामले पर अंतिम फैसला चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल हरियाणा के समीकरणों को अगर देखें तो इन दिनों सियासी उठापटक का दौर जारी है और 6 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक हरियाणा को नेता प्रतिपक्ष नहीं मिल पाया है। यानी 2 गुट बने हुए हैं कांग्रेस के अंदर, एक कुमारी शैलजा के समर्थित विधायक हैं तो एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हालांकि इस बजट सत्र में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है विधानसभा के अंदर आक्रामक जो तेवर में दिखाई दिए। उन्होंने सीधे नायब सिंह सैनी पर हमला बोला, अनिल विज पर हमला बोला। वो कहीं ना कहीं अपने आप को जो है नेता प्रतिपक्ष की जो कमान है वो सौंप भी चुके हैं, अपने आप मान भी चुके हैं कि मैं ही नेता प्रतिपक्ष हूं, क्योंकि ज्यादातर विधायक अगर देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में ही हैं। तो ऐसे में बात यह है कि आखिर जो कुमारी शैलजा उनके जो रास्ते में रोड़ा अटकाने की काम कर रही हैं, तो क्या अब विधायकों को लेकर क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है सोनिया गांधी के आवाज पहुंच सकते हैं? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी से जो है मीटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन भी करना होता है। देखिए, जब आपको कोई कमान नहीं मिल पा रही हो, कोई बात नहीं मिल पा रही हो, तो इसका फैसला होता है कि आपके पास पावर कितनी है। ये सारा जो सत्ता का नशा होता है ये पावर का होता है। भाई, मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको बहुमत साबित करनी पड़ती है, उसी हिसाब से आपको नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए भी जो विधायकों का समर्थन है वो चाहिए होता है। तो ऐसे में विधायकों का समर्थन लेकर, समर्थन दिखाकर अब जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी हथियाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कुमारी शैलजा यहाँ पर जो है राहुल गांधी के संपर्क में बताई जा रही है, राहुल गांधी जो है कुमारी शैलजा का समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनिया गांधी के संपर्क में बताए जा रहे हैं और इस पर अंतिम जो फैसला है वो सोनिया गांधी ही लेने वाली है। तो ऐसे में अभी देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आखिर हरियाणा के अंदर क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर ही नेता प्रतिपक्ष की मोहर लगेगी, या फिर अगर किसी और के नाम पर मोहर लग जाती है तो जो विधायकों को लेकर यहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या इन्हीं विधायकों के साथ में वो पार्टी भी छोड़ सकते हैं? ये एक सवाल जो है वो बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के चक्कर में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के अंदर दो फाड़ हो जाएगा? हरियाणा में पिछले साल जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव के दौरान कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन दोनों के बीच की तल्खियां बहुत ज्यादा थी, इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा मनमुटाव था। लेकिन इस मनमुटाव को राहुल गांधी ने कम करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कम होता नजर नहीं आया। तो ऐसे में माना जाए कि क्या राहुल गांधी जो चाह रहे थे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की और पार्टी को आगे बढ़ाने की, वो नहीं हो पा रहा है हुड्डा के रहते। और हरियाणा में हाल ही में निकाय चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी को झटका लगा, जिसमें हुड्डा ये कहते हैं कि हम छोटे मोटे चुनाव में प्रचार नहीं करते। अब्बास भाई, मेरा एक सवाल यहाँ पर ये बन रहा है कि पिछले साल जो कोशिश राहुल गांधी की रही पार्टी को एक करने की और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के अंदर कुमारी शैलजा और हुड्डा के बीच की जो दूरियां थी उसको कम करने की, इनकी नाराजगी को खत्म करने की, क्या वे राहुल गांधी नहीं कर पाए? अगर होता तो आज नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर इतना बड़ा बवाल नहीं चढ़ा होता।
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस का आला कमान जो है वो पार्टी के अंदर आंतरिक कलह को दूर करने में विफल रहा है। हाँ। उसको जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाया। अगर जोड़ने में कामयाब हो पाया होता तो आज जो है जो लड़ाई वो फिर से वही लड़ाई देखने को मिल रही है जो 6 महीने पहले देखने को मिली थी। तो ये लड़ाई आज देखने को नहीं मिलती। तो ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि यहाँ पर राहुल गांधी इस बात में विफल रहे, यानी वो जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और कुमारी शैलजा को एकजुट करने में कामयाब नहीं हो पाए। और कहा तो ये भी जाता है जो राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर जंग छिड़ी थी, वो जंग भी अभी कायम है, क्योंकि मंचों पर ये देखा जाता है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत अलग अलग ही नजर आते हैं। भले ही सचिन पायलट ने यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया हो, अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत ना की हो, लेकिन कहा यह जाता है कि सचिन पायलट अभी भी जो है वो अशोक गहलोत से नाराज हैं और अशोक गहलोत भी किसी की मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि आपने देखा था अभी जो राजस्थान चुनाव से पहले अध्यक्ष पद जो है वो सौंपने की तैयारी कांग्रेस आलाकमान कर रहा था अशोक गहलोत को, लेकिन अशोक गहलोत ने अध्यक्ष पद को ठुकराकर राजस्थान का सीएम बनने के लिए जो है वो पूरी जान जो है वहां पर झोंक दी और उसके बाद में सीएम भी नहीं बन पाए और अध्यक्ष पद भी हाथ से फिसल गया। क्योंकि कांग्रेस का आलाकमान चाहता था कि राजस्थान की सीएम कुर्सी अब सचिन पायलट को सौंप दी जाए और जो है अशोक गहलोत को केंद्रीय नेतृत्व में लाया जाए, लेकिन ना तो वो वहां पर सफल हो पाया और ना ही हरियाणा में सफल हो पाया। हालांकि राजस्थान में फूट नहीं पड़ पाई है, लेकिन अब देखने वाली बात यही है कि हरियाणा में जो दो फाड़ के आसार दिखाई दे रहे हैं, तो क्या हरियाणा में भी फूट पड़ पाती है या नहीं, या फिर कुमारी शैलजा ठीक उसी तरह से यहां पर कॉम्प्रोमाइज करती हुई दिखाई देंगी जिस तरह से राजस्थान के अंदर सचिन पायलट ने कॉम्प्रोमाइज किया था। हालांकि इसके बाद में सचिन पायलट को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ऐसे में कुमारी शैलजा को क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ये भी एक सवाल बना हुआ है। ये भी एक सवाल बना हुआ है। और हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी के अंदर सियासी बवाल मचा है, क्या ये खत्म हो पाएगा? लेकिन ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि क्या बीजेपी में जाने के संकेत भी हुड्डा दे रहे हैं क्या बीजेपी में अगर हुड्डा जाएंगे तो वहां उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल पाएगी क्या? लेकिन यहां पर जो कांग्रेस पार्टी अभी विपक्ष में एक बड़ी पोजीशन में है, क्या कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार है वे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार है वे खत्म होता नजर आएगा? और अब्बास भाई, फिर मेरा एक सवाल यहां पर यह भी बन जाता है कि आखिरकार क्या बड़ी वजह है कि कांग्रेस के हाथ में जो बाजी आती है वे चली जाती है? ये जहां विपक्ष में भी होते हैं वहां पर भी बवाल होता है। कर्नाटक में भी हम देखते हैं डीके शिव कुमार और जिस तरीके से हालात वहां पर बने हुए हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर अगर हम देखते हैं हरियाणा में भी इसी तरीके के हालात बने। हरियाणा कर्नाटक में सरकार है इनकी है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की अगर देखें, मैं थोड़ा सा जिक्र कर लूं मध्य प्रदेश का, तो वहां सिंधिया और उनके बीच में लड़ाई चल रही थी, कमलनाथ के बीच में। अब विपक्ष की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ दिग्विजय है। तो ये जो कांग्रेस पार्टी की हालत है, क्या इसकी वजह है? देखिए, समय हमारे पास थोड़ा कम है, बस चंद शब्दों में मैं अपना जवाब देना चाहूंगा। देखिए, इसकी सिर्फ एक वजह है, कांग्रेस आलाकमान का जो है वो मजबूत फैसले न ले पाना, उनकी ढीलाई, उनकी लीडरशिप। बिल्कुल, जो लीडरशिप होती है वही ये फैसले करती है कि किसको क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, और उसके बाद में जो नेता होते हैं उनकी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो मेन उनके नेता हैं, उनके खिलाफ कोई बगावत छिड़ पाए। अगर ऐसा होगा तो फिर पार्टी में कभी भी बगावत नहीं होगी। तो साफ साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है, और यही वजह है कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी टूटने की। तो ये कांग्रेस पार्टी की वजह है, और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी किसके पास आएगी इस पर हमारी नजर जरूर बनी है। लेकिन क्या हुड्डा कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।